नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक ऐसी खबर लेकर आपके बीच हूँ जो कुछ तकलीफ देती है, कुछ खुशी भी देती है। ऐसी मिली जुली ये खबर है। छत्तीसगढ़ के पड़ोस का ओडिशा राज्य, वहाँ भुवनेश्वर राजधानी है वहाँ की। उसमें 8 साल का एक बच्चा, उसको इम्तिहान देते हुए, दूसरी क्लास में पढ़ रहा था, उसका इम्तिहान देते हुए उसको दिमाग का दौरा पड़ा और अस्पताल में भर्ती किया गया। कोमा में चले गया, वापस आने का कुछ नहीं था। उसको डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड, जिसका मस्तिष्क अब दोबारा काम नहीं करेगा, ये घोषित कर दिया। इसके बाद परिवार के पास यही एक रास्ता था कि वो या तो बच्चे को वहाँ अस्पताल में और वेंटिलेटर की मदद से कुछ और समय तक रखते या उसका अंग दान कर सकते थे। ओडिशा ने अभी ये एक नई योजना शुरू की है, नवीन पटनायक की सरकार ने, कि जो वहाँ पर अंग दान करेंगे लोग गुजरते हुए, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो 8 बरस का शुभजीत, इसके माँ बाप ने तय किया डॉक्टरों से बात करके, डॉक्टरों की सलाह पर, कि बेटा तो अब बचना नहीं है, ब्रेन डेड हो चुका है वो, कम से कम उसके अंग दूसरे लोगों को लग जाएं। 8 बरस का बच्चा है, उसके शरीर 8 लोगों को लगे हैं। 8 लोगों को लगे हैं अंगदान से, अंग प्रत्यारोपण से। 8 लोगों की या तो जिंदगी बची है या बदली है। उसकी किडनियां जो हैं, 2 किडनी रहती है इंसानी बदन में, 2 लोगों को लगी हैं वो किडनियां, और अंग दूसरे लोगों को लगे हैं। माँ बाप दोनों के अलग अलग बयान में अखबार में पढ़ रहा था। जिस माँ ने 8 बरस का बेटा खोया है, उसने कहा कि अब दूसरे लोगों में जिंदा रहेगा मेरा बेटा। उसने कहा कि शुभजीत ने ऐसा नेक काम किया है कि कोई बड़ा भी नहीं कर सकता। हम अपने आप को यही दिलासा दे सकते हैं कि हमारे बेटे ने दूसरों की जान बचाई और वह उनमें जिंदा रहेगा। तो से कि आम कहलु कि नाई ताठू बेटर है अलग जी भी अच्छा मो पुअर अंग जाऊ, सी भी माने से माने भी बंचतु, माने मो पुओ से माने को बंचौ, से कि आम डिसाइड कलु आज ए पेरेंट्स नहीं आम अंगदान करदे। आम चाहूँ आम जमी लोक 5टा 7टा लोक जीवन दान दबू बा मो ता अंग तार सबुतक बॉडी पार्ट सब लगे अलग लोक देह लगे, से खुशी फैमिली परिवार खुशी हे, से खुशी भी आम चाहूँ से आम खुशीटा से खुशी। कितनी अच्छी बात है ये। जो ब्रेन डेड घोषित हो जाते हैं वो कोमा में, उनको वेंटिलेटर पे कुछ अरसा तक और रखा जा सकता है, शायद ज़्यादा अरसा भी रखा जा सकता है। लेकिन ब्रेन डेड मेडिकल साइंस जिनको करार दे देता है, उनको वापस होश नहीं आता, उनकी धड़कन जारी रह सकती है वेंटिलेटर की मदद से। कहीं कहीं पे ऐसा शुरू हो रहा है। मैं ऐसी दूसरी खबरें देख रहा था इस बारे में आपके बीच बोलने के पहले। तो दूसरी खबरों में मुझको दिखा कि राजस्थान में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्मों के लोग भी, एक जैन परिवार का पढ़ रहा था मैं, उन्होंने अंगदान किए, कहीं किसी और ने किए। दुनिया के बहुत से देशों में अब ये हो रहा है। मुझको केरल की एक तस्वीर याद पड़ती है कि एक किसी के हाथ काट दिए गए थे और उन हाथों को एक दूसरे देश से आए हुए एक मरीज को वो हाथ लगाए गए, और उसके बाद वो परिवार जो है जिसके पुरुष सदस्य के वो हाथ काटे गए थे, वो उन हाथों को जिस तरह से निहार रहे थे, वो तस्वीर मुझको भूलती नहीं है। परिवार की आंखें डबडबाई हुई थी, वो देख रहे थे कि हाथ किसी और को लगे हैं। हर कोई अपने जाते जाते दूसरों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं, और कुदरत ने ये ताकत दी है
कि जो जा रहे हैं, जिनका बचना अब मुमकिन नहीं है या जो जा चुके हैं, उनके भी कुछ अंग रहते हैं। मैं अपने किसी बड़प्पन के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बताने के लिए कह रहा हूँ। बहुत बरस हुए, मेरी माँ गुजरी थी, तो उनकी आंखें हमने डॉक्टरों को बुलाकर वो आंख निकाल कर ले गए थे। किसी को लगाई होगी। मुझको लोगों ने पूछा कि पता लगाना चाहिए कि ये आंखें किसको मिली हैं, तो मैंने कहा नहीं, हम उस परिवार के ऊपर एक एहसान का बोझ लादना नहीं चाहते कि हम जाके देखें, उनको लगे कि ये इनकी माँ की आंखों से देख रहा हूँ मैं। ऐसा हम नहीं चाहते। कभी कभी ये भी होता है कि डॉक्टर कामयाबी से नहीं लगा पाते आंखें किसी को, तो हम उसमें तोहमत देना नहीं चाहते थे मेडिकल साइंस को, तो हम उसको भूल गए। मेरे पिता बहुत बुजुर्ग होकर गुजरे, तो उनकी इच्छा थी कि उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाए, स्टूडेंट्स के पढ़ने के काम आएगा। तो हमने वही किया जो वो कह गए थे, बहुत साल पहले कह गए थे, हमने वही किया। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कुछ नहीं, मेडिकल कॉलेज ले जाके उनका शरीर सौंप दिया। हमारे परिवार ने उसको दान भी मानने से इनकार किया। सरकार की भाषा है, तो मेडिकल कॉलेज से जो सर्टिफिकेट हमको मिला उसमें लिखा था बॉडी डोनेशन, लेकिन हमने बॉडी डोनेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दान क्या होता है? कोई हम घर से लेके आए थे क्या शरीर? कुदरत ने दिया था, या जो धर्मालु हैं जैसे मेरे पिता थे तो ईश्वर ने दिया था उनको। मैं मानता हूँ कि कुदरत ने मुझको बनाया है, जो जिसको माने। कोई हम घर से थोड़ी लेके आए हैं, किसी के काम आ सकें तो शरीर, उसके अंग दे देना चाहिए। ऐसे ओडिशा की जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार हुआ, अंग निकाल लिए गए। उसके बाद जो शरीर बचा होगा, वो शरीर किसी के पूरे शरीर के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैं बतलाऊँ आपको, मैं जिस जगह, मेरे ऑफिस में, जहाँ जिस स्टूडियो में मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ से मेडिकल कॉलेज कुल आधा किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क के रास्ते शायद 1.25 किलोमीटर होगा, आसमान के रास्ते कुल आधा किलोमीटर है। मुझको कई बार महीनों तक लगते रहा। हम अपने पिताजी को वहाँ छोड़कर आए तो महीनों तक मुझको लगते रहा कि वो इतने पास हैं। यही एनाटॉमी की, मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी की प्रयोगशाला में उनका शरीर रखा होगा। चिकित्सा छात्र छात्राएं उनके शरीर को पढ़ रहे होंगे। मैं ज़्यादा ब्यौरा देना नहीं चाहता, कुछ लोग विचलित हो सकते हैं। जो ज़रूरत है मेडिकल की पढ़ाई के लिए वो कर रहे होंगे। उसको शरीर दिया उन्होंने उसी लिए था, उसको कोई सजा के रखने के लिए उन्होंने नहीं दिया था। आज से 100 बरस पहले शायद मेरे पिता पैदा हुए होंगे। जब उनके दिमाग में ये सोच आई कि उनका शरीर मेडिकल साइंस के काम आना चाहिए, तो मुझको लगता है कि अब की जो नई पीढ़ी है उनके मुकाबले नई, मैं उनसे एक पीढ़ी छोटा हूँ, मेरे से और छोटे लोग हैं आज, सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि धरती के, दुनिया के दूसरे ज़रूरतमंद मरीजों के जो काम आ सके वो काम आना चाहिए लोगों को। कहीं खून की ज़रूरत रहती है तो रक्तदान करना चाहिए। अब रक्तदान नाम ही है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसको। नेत्रदान करना चाहिए, देहदान का फॉर्म भरना चाहिए। किसी के भी परिवार के लोग ब्रेन डेड हो जाएं तो उनको तैयार रहना चाहिए कि हॉस्पिटल को इस बात की इजाज़त दें कि वो उनके शरीर के अंग जिन ज़रूरतमंद लोगों को लग सकते हैं लगें, और जितना जिंदा रह सकते हैं वो अंग रह लें। वरना क्या है, या तो जलाएंगे तो पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे, दफनाएंगे तो वो मिट्टी में घुल मिल जाएंगे। इसी तरह से अंतिम संस्कार होते हैं अलग अलग धर्मों के अलग अलग तरीके से। उससे बेहतर है कि जाते जाते भी कुछ लोगों की ज़िंदगी बचा दी जाए।
ओडिशा के शुभजीत ने 8 बरस की उम्र थी, 8 मरीजों को उसके अंग लगे। ये माँ बाप के लिए बच्चा गर्व की बात रहा, जाते जाते हम सब लोगों के लिए उसके माँ बाप गर्व की बात हैं, जिन्होंने ये हौसला दिखाया। किसी की मन की भावनाएं भी कुछ गड़बड़ा सकती थी कि नहीं हमारे बच्चे के बदन से निकालेंगे अंगों को, लेकिन दिया उन्होंने, ये इजाज़त दी और लगे 8 लोगों को अंग। ऐसा कई जगह होता है, छोटे छोटे बच्चे जो नहीं उबर पाते बीमारी से, किसी हादसे से ब्रेन डेड हो जाते हैं, डॉक्टर सुझाते हैं। सबको इस बारे में चर्चा करना चाहिए, चर्चा करके दिमागी रूप से तैयार रहना चाहिए। रातों रात ये हौसला नहीं जुटता है। कई बार परिवार के 4 लोग तैयार होते हैं, 5वें का कहना रहता है नहीं हमको अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से करना चाहिए। कौन से विधि विधान जो उसको जिंदा नहीं रख सकते? ऐसे विधि विधान अंतिम संस्कार के, जबकि उसके अंगों को दूसरे मरीजों को देकर उनको जिंदा रखा जा सकता है। हो सकता है शुभजीत की किडनी अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल तक किसी के बदन को जिंदा रखे, और वो किडनी खुद भी जिंदा रह सकती है, उसके दूसरे अंग भी जिंदा रह सकते हैं अलग अलग लोगों में। कितनी अच्छी बात है कि जिसको न ईश्वर बचा सका, न मेडिकल साइंस बचा सका, न माँ बाप की ताकत बचा सकी, उसके अंग बच गए अलग अलग अंगों में। जैसा उसके माँ बाप ने खुशी जाहिर की है कि बेटा तो हमारा नहीं रहा, लेकिन वो किसी न किसी की जान बचाने के काम आया है, उसने जान बचाई है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमको, आपको, सबको इस बारे में चर्चा करना चाहिए। अंगदान का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ऐसा एक कार्ड भी मिलता है अंगदान का फॉर्म भरने से, उसको भी साथ में रखना चाहिए कि कहीं किसी हादसे से ऐसा हो जाए कि आपको बचाना मुमकिन न हो, तो भी आप कई और लोगों की ज़िंदगी बचा सकें। ये बात तकलीफ़ देह है, ये चर्चा आसान नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मेरी आप सबसे अपील है कि आप जब कभी बैठें परिवार में, दोस्तों के साथ, ऑफिस में, आप इसकी चर्चा कीजिए। हम इसका जो इंट्रो है या कमेंट बॉक्स है उसमें इस समाचार के लिंक भी डाल देंगे, आप वहाँ और खुलासे से इस समाचार को पढ़ सकते हैं। सोचिएगा इस बारे में। हम खुद नहीं बच सके, लेकिन हम औरों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ये मेडिकल साइंस ने हमको ये सहूलियत दी है, किसी ईश्वर या कुदरत ने तो नहीं दी है, मेडिकल साइंस ने ये सहूलियत दी है। इसका हम सबको इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैं मिलूँगा। हमारी ये बात आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे वक्त आते हैं। उस वक्त तो दिमागी रूप से तैयार रहें। टिप्पणी कीजिएगा, आपको हमारी बात सही, गलत, अच्छी, बुरी जैसी भी लगती है। एक छोटी सी अपील, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, किसी चीज़ का शौक़ रखते हैं तो छोड़ दीजिए। आपका शौक़ तो थोड़े समय का रहेगा। कैंसर को ऐसे लोगों का बड़ा शौक़ है उनकी ज़िंदगी खाने का, जो गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट का शौक़ रखते हैं। किसी को नहीं छोड़ता कैंसर। कोई इक्का दुक्का मिसाल आपको कहीं अपवाद की तरह दिख जाती है कि उन्होंने 85 साल तक सिगरेट पी, उनका कुछ नहीं हुआ। ऐसी अपवाद वाली मिसालों को मत देखिए। आम बात यही है कि कैंसर होता ही होता है ऐसे लोगों को। छत्तीसगढ़ जिस राज्य से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ के कुल कैंसर मरीजों में से 24% मुंह के कैंसर हैं, मुंह के कैंसर मरीज हैं। उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वो तंबाकू से पैदा कैंसर के शिकार हैं। लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर और होंगे, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।